हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर 2 है, बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण उसका इंट्रोडक्शन और साथ में एक इसका उदाहरण है, एक ही इसका सवाल है और इसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट है इस वीडियो के माध्यम से अपन समझेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए दूसरे चैप्टर के क्या क्या बेसिक नियम है, क्या क्या बेसिक इसमें चीजें पढ़नी है बहुपद के बारे में। अपन वैसे तो 8th क्लास में हमने बहुपद पढ़ा है और 9th क्लास में बहुपद का बेसिक पढ़ा है, पूरा प्योरली पढ़ा है। अगर आपको ये चैप्टर पूर्ण रूप से अगर समझना है तो फिर आप 8वीं में और 9वीं में यानी 8th क्लास और 9th क्लास उनका भी आप वीडियो देख सकते हो, बहुपद वाला ऑलरेडी इस चैनल पर डला हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर पे महारत हासिल करनी है तो बाकी सारा वैसे मैं बेसिक सारा क्लियर करवा दूंगा, एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा कि 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए बहुपद है, बहुपद में क्या क्या चीजें याद रखनी होती है और कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले बहुपद में अभी मैं रिवाइज करवा देता हूं कि बहुपद में क्या क्या होता है। चर होता है, चर का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल में एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी अल्फाबेट आता है, 26 अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट में से आप कुछ भी लिख सकते हो जो होता है आपके क्या वेरिएबल। फिर आता है अचर जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू में गणितीय नंबर जैसे 2, 5, 10, -4, √3, √5, ये जितने भी सर नंबर आते हैं ना ये सारे अचर पद होते हैं, अचर होते हैं। फिर आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों से मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। जैसे एक पद का चर हो सकता है, एक पद का बीजीय व्यंजक हो सकता है, दो पदों का बीजीय व्यंजक हो सकता है, कुछ भी उसकी घात हो सकती है। जैसे 3x+5 एक बीजीय व्यंजक है, वैसे 4y एक बीजीय व्यंजक है, या 3x²। भाई यहाँ पर एक y की घात एक थी, इसमें x की घात एक है, इसमें x की घात दो आ गई। यहाँ पर -5y, y की घात एक है। यहाँ पर x रूट है, रूट एक्स है, इसका मतलब एक्स की घात यहां से 1/2 है, या एक्स की घात 0.5 है, या एक्स की घात 0.7 है, या एक्स की घात 3/4 है। जो भी जितने भी हिसाब के अगर चर और अचर दोनों मिलके एक बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं तो ये चीजें बीजीय व्यंजक आपने 8th क्लास में पढ़ा है। 8th क्लास के बाद में 9th क्लास में आपने पढ़ा था बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, या तो कम से कम एक पद हो या फिर एक से ज्यादा पद हो और प्रत्येक पद में चर की घात है वो पूर्ण संख्या हो। अब यहां से आपके बीजीय व्यंजक में तो सारे आते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण हो, पूर्णांक हो, यानी माइनस में हो, प्लस में हो, पॉइंटों में हो, बट्टा में हो, सब घातें चलती है बीजीय व्यंजक के अंदर। लेकिन बहुपद में ऐसा नहीं है। बहुपद में आपके इस प्रकार का बीजीय व्यंजक हो जिसके अंदर कम से कम घात है ना वो आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से लेकर अनंत तक, यानी पॉजिटिव उनमें नंबर या फिर 0, माइनस में नंबर नहीं चलेगा, नहीं बट्टा में चलेगा, नहीं पॉइंट में चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। यानी एक्स की घात है वो आपके पूर्ण संख्या या एक्स वाई जो भी आपके चर है, जो भी आपके वेरिएबल है उसकी घात है ना वो क्या हो? वो आपके पूर्ण संख्या हो। तो ये बीजीय व्यंजक ये बहुपद कहलाता है। तो ये बहुपद की परिभाषा, इसको आप अच्छे से एक बार याद कर लेना। इसको क्या कर लेना? एक बार अच्छे से याद कर लेना इस परिभाषा को। जब इस परिभाषा को आप याद कर लोगे तो आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है आपके 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, वो चीजें पढ़ाता हूं मैं कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था बहुपद का शून्य याद करना। बहुपद का या शून्य याद करना। बहुपद का शून्य कैसे याद किया जाता है? ऐसा एक्स बहुपद का मान जिस पर पी एक्स, पी एक्स कहते हैं बहुपद को, यानी इस एक्स की जगह पे यहां पर एक्स है ना, इस एक्स की जगह पे आपको एक ऐसा मान रखना था जहां से पूरा ही बहुपद का मान क्या आ जाए? बराबर में 0 आ जाए। इस प्रकार का बहुपद का मान हमें रखना था। तो किसी बहुपद में पी एक्स का शून्य सी ऐसी संख्या है जिसके लिए पी सी
एक्स की जगह पे सी आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसका अगर आपको मान वही रखना है जो उस बहुपद में जीरो ले आए, तो वही होता है शून्य। वही क्या होता है शून्य, जहां पे एक्स की या सी की या वाई की जो भी आपने वैल्यू रखी है और उस पूरे बहुपद का अगर मान जीरो आ गया तो वो उस बहुपद का शून्य हो गया, वो उस बहुपद का क्या हो गया शून्य। ये हमने 9th क्लास में चीज पढ़ी थी। अब यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जितनी बहुपद की घात होगी, आपके सामने कोई बहुपद दे रखा है जिसकी घात अगर एक है तो उसका शून्य भी एक होगा, अगर जिसकी घात दो है तो शून्य भी अधिकतम दो होंगे, अगर घात तीन है तो अधिकतम शून्य तीन हो सकते हैं, अगर बहु घात चार है तो अधिकतम शून्य चार हो सकते हैं। जिस हिसाब से घात है उतने ही अधिकतम शून्य हो गए। अब आपके सामने में नॉर्मल सवाल है जो शून्य क्या उसका एक बार रिवीजन करवाता हूं। जैसे आपके सामने सवाल आ गया पी एक्स बराबर एक्स प्लस दो, एक्स प्लस दो, यह आपके सवाल है। यहां पर आपको क्या करना है, एक्स की एक वैल्यू रखनी है, एक्स की क्या रखनी है, एक वैल्यू रखनी है, जिससे क्या आ जाए, जिससे आपके ये क्या जीरो हो जाए, ये क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पे ये जीरो होगा, तो यहां से ट्राई करेंगे। इसमें देखिए इसका आंसर है ना वो एक ही आएगा, क्योंकि इसमें एक्स की घात कितनी एक है, इसका मतलब इसका शून्य के एक होगा। अब इसको कैसे सरल करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, ट्राई करो। यहां पर अगर एक रखता हूं, एक्स की जगह एक रखूंगा तो यहां भी एक आएगा, एक आएगा, इसका मतलब एक और प्लस दो तीन हो जाएंगे, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये शून्य एक नहीं होगा। फिर रखेंगे वापस, एक्स की जगह पे एक नहीं रखे, दो रखो, अगर दो रख दिया तो दो दो चार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक्स की जगह माइनस दो रख दूं, यहां लिखोगे एक्स बराबर माइनस दो रखने पर, यानी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे माइनस के दो, इसका मतलब पी एक्स की जगह पे आपने माइनस के दो रखे बराबर एक्स की जगह पे माइनस दो प्लस दो। अब माइनस दो में से प्लस दो जब आपस में ये जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ही दो है प्लस का ही दो है, इसका मतलब जीरो आ गया। इसका मतलब इसका शून्य क्या हो गया, इसका शून्य हमने एक्स बराबर क्या रखा है माइनस का दो, लेकिन जब इसका शून्य का मतलब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी एक्स प्लस दो एक इसका शून्य, एक्स प्लस दो क्या है एक शून्य के, और इसका एक ही शून्य मिलेगा। इसी प्रकार इसमें एक्स की घात दो है, एक्स की घात दो है, लेकिन आप यहां से शून्य इससे डायरेक्ट पता कर सकते हो, जैसे अभी आपके सामने ये दे रखा है, तो इसमें आप क्या करो, जैसे एक्स प्लस दो है ना इसके बराबर जीरो रख दो और इस दो को इधर भेजो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का दो, ये तो हमने रखा था। इसमें देखो, इसमें आपके क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो, इस एक का करो ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस का एक। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर है, तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और अंडर रूट में कोई संख्या जाती है जब बाहर निकलती है उसके दो आंसर आते हैं, क्या आते हैं दो आंसर। एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस का भी एक आएगा और माइनस का भी एक आएगा, यानी इसका शून्य क्या होगा प्लस का एक भी होगा और माइनस का एक भी होगा, क्योंकि इसके दो शून्य मिलेंगे ना, एक तो आपके प्लस का एक हो जाएगा और एक आपके माइनस का एक हो जाएगा। अब यहां से आप ट्राई कर सकते हो, अगर मैं प्लस वाला एक लेता हूं यहां पर रखता हूं, अगर मैं प्लस वाला एक रखता हूं तो एक का स्क्वायर माइनस एक, और एक का स्क्वायर एक होता है, एक में से एक जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अगर इसी जगह में माइनस का एक रखूं तो माइनस के एक का स्क्वायर माइनस एक, अब जब माइनस के एक का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक का स्क्वायर यानी एक, तो माइनस वापस जीरो हो गया ना, इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में आपके जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसका बहुपद इसका शून्य क्या हो गया, इसका शून्य हो गया माइनस का एक और प्लस का एक, यानी जितनी घात है उतने शून्य मिलते हैं। आपको बात ये ध्यान रखनी है 100%। अब देखिए, अब आपके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ग्राफ में इसको कैसे दर्शाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपके सामने एक ग्राफ का निर्माण करते हैं, जैसे अभी ग्राफ बनाते हैं, अभी क्या बनाते हैं एक एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये बना दिया,
जैसे ये एक रेखा हो गई, एक रेखा इधर से और खींचेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए दो रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से इनका नामकरण करेंगे। ये तो आपके है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये लाइन क्या होती है, वाई अक्ष। ये क्या होती है, वाई अक्ष। इसे बोल दो वाई डैश अक्ष। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। ये आपके एक्स डैश बोल दो। यानी ये एक्स की लाइन है, ये आपके वाई की लाइन है। यहां बीचों बीच में वैल्यू होती है 0। अब रेखा आपने पढ़ी है, रेखा से इधर तो आएगा प्लस का मान, इधर आएगा माइनस का मान। यहां पर लगाता हूं जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इसी प्रकार मान आएगा। इधर आएगा आपके माइनस का, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस प्रकार आएगा। इधर माइनस का आएगा, इधर प्लस का आएगा। इसी प्रकार ये वाली रेखा वाई अक्ष, वाई अक्ष को एक बार आप ऐसे घुमाओगे, मतलब कहने का मतलब जब जिस तरफ आपका राइट हैंड है उस तरफ हमेशा मान प्लस का आता है, और जिस तरफ आपके लेफ्ट है उस साइड मान किसका आता है, माइनस का आता है। तो ये राइट है, तो इसका मतलब इसमें आएगा आपके प्लस का मान, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस प्रकार लिख दिया। इधर लिखोगे माइनस का, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर लिख दोगे माइनस के 4। इतना खूब लिख दिया। अब देखो पिछला वाला इस सवाल को करते हैं अपन। जैसे ये x प्लस 2 रखा है ना, x प्लस 2 रखा, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, यहां पर क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, इसी सवाल को, जैसे x प्लस 2 वाला है, कौन सा सवाल है, x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर क्या है, 0। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, x की जगह पे क्या रखो, या इसको मान लो पी एक्स है, ये क्या है, पी एक्स है। तो x की जगह पे आप एक बार ट्राई करो, सबसे पहले 0 रखने की कोशिश करो, यानी x बराबर 0 रखने पर, अगर आपने x का मान 0 रखा है तो क्या आएगा, x की जगह पे आपने 0 रख दिया, तो 0 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। इसका मतलब अगर आप x का मान 0 लेते हो तो y का मान क्या आएगा, प्लस का 2। यानी x का अगर आपने 0 लिया है तो y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। क्योंकि x अक्ष है ना, x अक्ष का मतलब y लाइन होती है ना, पूरी y लाइन, पूरी y लाइन पे x का मान 0 आता है, और x लाइन पे y का मान हमेशा 0 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या रखना है, इसका मतलब यहां से आपको ये पॉइंट मिल गया, 2 नंबर मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस और मान निकालने, क्यों अनंत मान निकाल सकते हो आप सबसे से कम ग्राफ बनाने के लिए आपके 2 मान याद करने होंगे, कम से कम 2 मान याद करने होंगे ग्राफ बनाने के लिए। और ये ग्राफ आपके अगली प्रश्नावली में भी ग्राफ है। इसमें तो आपके मैं ये पैटर्न समझा रहा हूं, बाकी इसमें बने बनाए ग्राफ है, एक एक नंबर के सवाल आते हैं। इसमें जो आपके 2.1 है ना, इसमें एक एक नंबर का ही सवाल बनेगा, क्योंकि इसमें बड़ा सवाल बनने की संभावना नहीं है। हाँ, 1.2 है ना, सॉरी 2.2 है ना, उसमें से संभावना है। अगर मैं अब क्या करूं, x की जगह पे मैं 1 रखूं, पहले 0 रखो, 0 से अगर संतुष्ट हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर 1 रखो। अब देखो 0 से संतुष्ट हो गया, इसका मतलब एक तो हमने काम कर दिया, एक तो पॉइंट लगा दिया। अब रखेंगे x की जगह पे 1, लिखोगे x बराबर 1 रखने पर, अगर x की जगह पे आपने 1 रखा है, इसका मतलब 1 प्लस 2 बराबर 0, बराबर पी एक्स है, सॉरी क्या है, पी। अब देखो यहां से अगर आपने x का मान 1 रखा है तो y का मान क्या आएगा, वैसे 3 आएगा, क्योंकि 1 और 2 कितना होता है, 3।
अगर आपने x का मान 1 रखा है, 1 ही है, तो y का मान 3 यानी यहां बनेगा पॉइंट। फिर क्या करोगे, इस रेखा को मिलाओगे, यहां से क्या करोगे, यहां से इस रेखा को मिलाओगे, कैसे, इस रेखा को मिला दो। एक मिनट, ये हो गया। और जैसे ये इसका कलर है ना, वो थोड़ा अलग कर देते हैं अपन, ताकि ये आराम से दिखाई दे। ये कर देते हैं, ये देखो, ये आपके ग्राफ बन गया। इसी हिसाब से ग्राफ बनता है, जो आपके 3.1 में, 3.2 में हम समझेंगे, जिसमें एक ग्राफ की विधि है स्पेशल। वैसे अभी मैंने यहाँ बताया, यहाँ का मतलब क्या है। अब देखो, अब आपको ये बताना है कि एक्स लाइन को कहां पे छुई है, वही शून्य होगा। एक्स लाइन को यहां पर लिखा है, एक्स अक्ष के सभी बिंदु के लिए y के निर्देशांक 0 होते हैं। एक्स लाइन पे y के निर्देशांक 0 होते हैं। अगर y का मान 0 है तो वही x का शून्यक होता है। ऐसा x का मान बहुपद का शून्यक होता है। यहां पर लिखा है ना, y का निर्देशांक अगर 0 है, अगर y का निर्देशांक 0 कहां होता है, x लाइन पे होता है। किस लाइन पे होता है, x लाइन पे। इसका मतलब ऐसा x का मान बहुपद का शून्यक होता है। ऐसा ही x का मान क्या होता है, बहुपद का शून्यक। आपको क्या करना है, x वाली ये लाइन है ना, ये कितनी जगह पे टच हो रही है, वही x का, वही उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब देखो, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे आती है, बहुपद में ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। भाई उसके शून्यक कितने हैं, सवाल को में आपके ग्राफ दिया हुआ होगा, आपको यह बताना है कि एक्स अक्ष में कितनी जगह पे ये लाइन छू रही है, उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। जैसे अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल है, क्या है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में, ये आपके 2.9 आकृति देखिए, दे रखी है। ग्राफों को देखिए, यहां पर देखिए 6 ग्राफ दे रखे हैं, जहां पर y बराबर पी एक्स, y बराबर पी एक्स, पी एक्स, एक्स का मान आप कुछ भी रखो, लेकिन y का मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना है। पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों में प्रत्येक लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यों या शून्यकों की संख्या आपको बतानी। तो मैंने क्या कहा है, कितनी जगह पे ग्राफ को एक्स लाइन को छू रहा है। अब इसमें देखो, ध्यान से देखना आप, तो इसमें कितनी जगह पे छू रहा है, ये एक ही जगह पे छू रहा है। कितनी जगह पे छू रहा है, एक ही जगह पे ये छू रहा है। ये इसका मतलब इसका शून्य कितना हो गया, इसका शून्य हो जाएगा 1, यहां से लिख दोगे शून्य, इसका 1 हो गया। इसी प्रकार इसमें एक्स लाइन को कितनी जगह पे छू रही है, देखो एक यहां पर छू रही है और एक यहां पर छू रही है। इसका मतलब इसमें शून्य कितने हो गए, इसमें आपके शून्य हो गए 2। इसी प्रकार इसमें कितनी जगह छू रही है, देखो एक जगह यहां, एक यहां और एक यहां, 3 जगह छू रही है। इसका मतलब इसमें 3 शून्य है। कितने शून्य है, 3 शून्य है। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल है ना, चर की घात है ना, अधिकतम 3 है, तभी तो 3 शून्य मिले है ना। भाई जितनी जितनी घात होगी उतने ही शून्य मिलेंगे। इसी प्रकार इसमें कितनी जगह छू रही है, इसमें आपके एक जगह छू रही है, इसका मतलब इसका शून्य 1 होगा। आपको लिखना है, जैसे आपने डायग्राम बना दिया, एक डायग्राम बना दिया, उसी प्रकार आपके डायग्राम दिया हुआ होगा, आपको क्या करना है, शून्यकों का नंबर लिखना है। जैसे इसमें शून्य 1 बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, इसमें देखो एक ही जगह छू रहा है, एक ही जगह पे छू रहा है, तो इसमें शून्य कितने हो गए, 1 हो गए। इसी प्रकार देखो इसमें एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, इसका मतलब इसमें शून्य कितने हो गए, 4 शून्य हो गए। इसमें कितने शून्य हो गए, 4। इसी प्रकार अब है इसका 2.1 का पहला प्रश्न। अभी तो हमने एग्जाम्पल किया, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, एक ही प्रश्न है और सेम ही पैटर्न है। अब देखो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px की ग्राफ के नीचे दी गई आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। शून्यकों के आपको क्या याद करनी, संख्या। अब देखो इसमें कितने शून्य के, अब ये x लाइन को कितनी जगह से छू रही है, ये तो आपके बिल्कुल कहीं छू ही नहीं रही है। ये वाली लाइन तो बिल्कुल y अक्ष को छू रही है, x अक्ष को बिल्कुल नहीं छू रही है। इसका मतलब इसके शून्य क्या हो जाएंगे, इसके शून्य का आप लिखोगे, जिसमें कोई अंक न हो, कोई शून्यक न हो, उसका शून्यक क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। इसमें 0 है। इसमें कितनी जगह पे छू रही है, एक जगह पे, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। इसमें कितनी जगह छू रही है, देखो एक जगह यहां पर, एक जगह यहां, एक जगह यहां,
इसका मतलब 3 जगह छू रही है, इसका मतलब इसका शून्य 3 हो गया। इसका शून्य कितना हो गया? 3। यहां पर कितनी जगह छू रही है? 2 जगह। यहां पर देखो 2 जगह, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 2 शून्य हो गया। और इसमें कितनी जगह छू रही है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। इसका मतलब इसका शून्य 4 हो गया। इसका शून्य कितना हो गया? 4। इसी प्रकार देखो, यहां पर 1, फिर 2 बार और फिर 3 बार। इसका मतलब यहां पर शून्य देखो, x को कितनी जगह टच किया? 3 जगह टच किया। इसका मतलब इसके 3 शून्य हो गए। कितने शून्य हो गए? 3। तो ये शून्य ऐसे ही निकाले जाते हैं। इस प्रकार के ग्राफ में आपको देखना है कि x लाइन को कितनी जगह छू रही है, तो उतने ही शून्य हो गए। तो इसी के साथ यह आपका 2.1 का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगला वीडियो आएगा 2.2 का। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।